ये कहानी है एक पुराने हवेली की और एक अजीब मुलाकात की, जो एक अकेले लफंगे लड़के की जिंदगी बदल कर रखती। सहर ने अपने नए घर की खिड़की से बाहर देखा। वो पुरानी हवेली फिर से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रात के 12 बजे का समय था। हवेली की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी आती थी, पर पता था कि वो मकान खाली पड़ा है, सालों से कोई नहीं रहता। सहर ने सोचा शायद उसकी नज़म थी, पर फिर उसने एक आवाज़ सुनी। कोई गा रहा था, एक धीमी उदास सी धुन। वो गाना उसने अपनी दादी से पहले सुना था। सहर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और हवेली की तरफ घूमने लगा। अचानक गाना बंद हो गया और खिड़कियों की रोशनी भी। बिल्कुल अंधेरा हो गया। सहर ने सोचा कि शायद बिजली चली गई, पर बाकी घरों में तो लाइट थी। सिर्फ उसी हवेली का अंधेरा था, जैसे किसी ने बल्ब ही तोड़ दिए हों। सहर ने पर्दा खींचकर सोचने लगा, कल सुबह जाकर देखूंगा। सहर एक नौजवान लड़का था, जो अपनी नई जॉब की वजह से इस शहर में आया था। उसका असल घर शहर से दूर था और वो थोड़ा तन्हा महसूस करता था। उसने शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया था, जिसके सामने ही वो बड़ी पुरानी हवेली थी। पड़ोसियों ने बताया था कि वो हवेली कई सालों से खाली पड़ी है। मालिक का पता नहीं। कुछ लोग कहते थे कि वो भगवान जाती है, कुछ कहते थे कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है। सहर को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो पढ़ा लिखा था, साइंस पर यकीन रखता था। उसने सोचा ये सब बेहुदा अफवाह है, पर रात को जो उसने देखा और सुना, उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन सुबह सहर ने तय किया कि वो हवेली के आसपास घूमेगा। शायद कोई दीवाना या बेघर वहाँ रहता हो जो आवाज़ें निकालता हो। सुबह सहर ने नाश्ता किया और बाहर निकल गया। हवेली का बड़ा दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। उस पर बड़े बड़े ताले लटके हुए थे, जो जंग खाकर लाल हो गए थे। दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे इसमें कोई जान ही नहीं। सहर ने पड़ोस में रहने वाली अम्मा जान से पूछा, अम्मा जान, ये हवेली इतनी पुरानी क्यों है? कोई इसमें रहता क्यों नहीं? अम्मा जान ने गहरी सांस ली। बेटा, ये हवेली किसी की नहीं रही। जब से मैंने होश संभाला है, ये ऐसी ही पड़ी है। लोग कहते हैं कि इसमें एक आत्मा रहती है, एक जवान लड़की की, जो बहुत प्यार में थी। अम्मा जान ने आगे बताया, उस लड़की का नाम रोशनी था। वो इसी हवेली की मालिकन थी। उसके वालिद अमीर शख्स थे। रोशनी को एक गरीब मिस्त्री से प्यार हो गया। मिस्त्री का नाम जमील था। वो हवेली की मरम्मत करता था। दोनों का चुप चुप कर मिलना शुरू हो गया। जब रोशनी के वालिद को पता चला तो उन्होंने जमील को शहर से निकलवा दिया और रोशनी की शादी किसी और से तय कर दी। शादी वाले दिन रोशनी ने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, उसी हवेली के अंदर। तब से कहते हैं कि उसकी रूह वहाँ भटकती है। सहर ने ये कहानी सुनी तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ, पर फिर भी उसे यकीन नहीं आया। रात को फिर वही हाल हुआ। जब सहर काम कर रहा था तो उसने देखा हवेली की एक खिड़की से रोशनी आने लगी। उसने सोचा कोई तो है अंदर। वो अपने फ़ोन की टॉर्च लेकर उतर गया और हवेली के पीछे वाले हिस्से में गया, जहाँ से एक दीवार टूटी हुई थी। सहर ने अंदर झांक कर देखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, पर एक अजीब सी मेहंदी की खुशबू आ रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसने कुछ देखा, एक पुरानी सी तस्वीर जो दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी जो मुस्कुरा रही थी। सहर ने तस्वीर को साफ किया। उसके नीचे एक नाम लिखा था, रोशनी। सहर का जिस्म ठंडक हो गया। ये वही लड़की थी जिसका जिक्र अम्मा जान ने किया था। अचानक सहर ने पीछे मुड़कर देखा। कोई खड़ा था, एक धुंधला सा चेहरा। सहर की सांस रुक गई। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उस चेहरे ने बात की, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने नहीं आई। आवाज़ एक लड़की की थी जो बिल्कुल तस्वीर जैसी दिखती थी, पर ज़्यादा उदास। सहर ने अपने आप को संभाला। तुम कौन हो? ये तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं रोशनी हूँ और मैं इसी घर की हूँ। मैं बहुत अरसे से यहाँ अकेली हूँ। तुम पहले आदमी हो जो मुझसे बात कर रहा है। सहर ने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है, पर यह सब कितना हकीकत लग रहा था। तुम आत्मा हो? हाँ, मैं वही हूँ जिसकी कहानी तुमने सुनी, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं बस इसी घर में रहती हूँ, क्योंकि यही मेरा प्यार था। रोशनी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं जमील से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, पर मेरे अब्बा को ये राज पता चला। उन्होंने उसे बहुत मारा और शहर से निकलवा दिया। मुझसे कह दिया कि अगर मैंने उसे दोबारा देखा तो वो उसे मार डालेंगे। मैं बेबस थी। फिर मेरी शादी तय हुई। मैंने सोचा ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैंने जहर खा लिया, यहीं इसी कमरे में।
अब मैं यहाँ हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। किसका इंतज़ार? जमील का। मैं उसे मिलना चाहती हूँ, एक आखिरी बार। सहर को अफसोस हुआ। उसे ये महसूस हुआ कि प्यार की ये दास्तान कितनी दर्दनाक है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम जमील को ढूंढ सकते हो, शायद उसका पता लग जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे देख सकूँ, उसे बता सकूँ कि मैं उसे कभी नहीं भूली। सहर ने हाँ में सर हिला दिया। वो मदद करने का वादा करता था। अगले दिन सहर ने इस मामले की छानबीन शुरू की। उसने अम्मा जान से जमील के बारे में पूछा। अम्मा जान ने बताया कि जमील को जब निकलवा दिया गया तो वो दूसरे शहर चला गया, किसी को उसका पता नहीं। सहर ने अपने दोस्त से मदद ली जो पुलिस में था। उसने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। कुछ दिनों के बाद पता चला कि जमील अब एक दूसरे शहर में रहता है। उसका अपना छोटा सा काम है और वो अकेला ही रहता है। उसकी भी जिंदगी किसी से नहीं बनी। सहर ने सोचा कि जमील से बात करनी चाहिए। वो उसके घर गया। जमील एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में उदासी थी। सहर ने उसे रोशनी के बारे में बताया। जमील की आंखें भर आईं। वो आज भी उसे भुला नहीं पाया था। वो रोशनी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद समझता था। सहर ने उसे हवेली के बारे में बताया और रोशनी की आत्मा के बारे में भी। जमील ने यकीन नहीं किया। ये कैसी मुमकिन है? मैंने आज तक ऐसे कुछ नहीं देखा। आपको खुद देखना होगा, आप मेरे साथ चलिए। जमील ने हाँ कर दी। वो सहर के साथ अपने पुराने शहर वापस आया। रात का वक्त था। सहर जमील को हवेली के पास ले आया। जमील दीवार के टूटे हिस्से से अंदर गया। सहर ने टॉर्च जलाकर रख दी। कमरे में पुरानी चीज़ें पड़ी थीं। जमील की आंखें अश्क से भर आईं। ये वही जगह है जहां मैं पहली बार रोशनी से मिला था। उसने इसी दीवार पर खड़ा होकर उसकी तस्वीर बनाई थी। अचानक हवा में ठंडक आई और वही खुशबू फैल गई। फिर रोशनी वहीं अपीयर हुई। जमील ने उसे देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 40 साल पहले थी। रोशनी, जमील, मैं तुम्हारी रोशनी। जमील की आंखों से आंसू बह निकले। रोशनी, मेरी जान, तुम यहाँ हो। मैंने हर रोज़ तुम्हें याद किया। मैंने कभी किसी से शादी नहीं की। मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में गुजारी। रोशनी भी रोने लगी। मैंने भी इंतज़ार किया, यहीं इसी कमरे में। मैंने कभी इस घर को नहीं छोड़ा। मैं चाहती थी कि एक बार फिर तुमसे मिलूं। दोनों ने एक दूसरे से बातें की, अपनी दर्द बयान किए। सहर वहीं खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। उसे अजीब सकून महसूस हो रहा था। रोशनी ने जमील से कहा, अब मैं चली जाऊंगी। मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैंने तुम्हें देख लिया। तुम मुझे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। जमील ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? तुम मेरी ज़िंदगी हो। नहीं जमील, तुम अब जियो। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हारे लिए मैंने ये इंतज़ार किया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। रोशनी ने सहर की तरफ देखा। शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर धीरे धीरे रोशनी का चेहरा धुंधला पड़ने लगा और वो गायब हो गई। कमरे में वही पुरानी खुशबू रह गई। जमील ज़मीन पर बैठकर रोए। सहर ने उसे संभाला। दोनों हवेली से बाहर आए। सुबह जमील ने सहर से कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इसी शहर में, क्योंकि यहीं मेरी रोशनी है। सहर ने उसे मदद की। जमील ने उसी पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर लिया और हवेली के मालिक को ढूंढकर उसे खरीदने की कोशिश की, पर पता चला कि हवेली का कोई वारिस नहीं, सरकार की प्रॉपर्टी है। सहर ने भी अपना काम जारी रखा। लेकिन अब रातों को हवेली अंधेरी नहीं रही। उसकी एक खिड़की में हल्की सी रोशनी जलती रहती, जैसे कोई दिया जलाया हो। सहर समझ गया कि रोशनी को चैन मिल गया है। एक दिन अम्मा जान ने सहर से पूछा, बेटा, हवेली में अब आत्मा तो नहीं दिखती? सहर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अम्मा जान, अब वहाँ एक प्यार रहता है, एक सच्चा प्यार, जो मौत के बाद भी जिंदा है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो वक्त और मौत की सीमाओं को पार कर जाता है। रोशनी और जमील का प्यार एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि जज्बात की ताकत बहुत बड़ी होती है। दूसरी सीख ये है कि इंतज़ार कभी बेकार नहीं जाता। रोशनी ने अपनी आत्मा को इसी इंतज़ार में रोक कर रखा। जब उसका मकसद पूरा हो गया तो उसे चैन मिल गया। सहर ने जो मदद की वो भी एक नेक काम था। दूसरों की मदद करने से इंसान अपनी ज़िंदगी में बरकत लाता है। आखिरी बात यह है कि पुरानी यादें, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो, हमारा हिस्सा हैं। उन्हें भूलकर नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, जैसा जमील ने किया। उसने अपनी यादों को अपना बनाया और उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारी। दोस्तों, आपने कहानी सुनी पुराने मकान की भूली हुई कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और रूहानी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। हमारे चैनल का नाम है देसी टेल्स अनलिमिटेड, जहां आपको मिलेंगी हकीकी वाक़यात पर मबनी कहानियाँ।